अब बात करते हैं कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की। नंबर्स आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकर आइएगा प्लीज वो डेटा पॉइंट्स स्क्रीन पर। कल्पतरू के केस में हमने देखा है जो मुनाफा है वो करीब 21% बढ़कर आया। रेवेन्यू में भी करीब करीब 22% तक की तेजी बनती दिखाई दी थी। इनफैक्ट एबिटा लेवल पर भी अगर आप ध्यान दें तो वहां पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एबिटा करीब 30-36% बढ़ता हुआ और मार्जिन हमने देखे हैं कुछ एक्सपैंड हुए हैं कंपनी के लिए। तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया, आगे का आउटलुक क्या है, इस सब का विश्लेषण होगा हमारे साथ। दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट इस समय तैयार है। कंपनी के डायरेक्टर अमित जुड़ रहे हैं, उपलेश्वर साहब। अमित जी स्वागत है आपका। आपके नंबर्स हम देख रहे थे, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये बताइए ये क्या ड्राइव किया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस परफॉर्मेंस को, और FY25 के लिए फिर क्या आउटलुक बनता दिखाई दे रहा है? पहले तो नमस्कार हर्षदा जी, आपके शो पे बुलाने के लिए। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये पिछले 2-3 साल और हर क्वार्टर पे अलग अलग चीज़ों पे जो टीम फोकस करती है उसका ये आउटकम है। तो हम लोग काफ़ी खुश हैं इस क्वार्टर के एंड प्लस ईयर एंड परफॉर्मेंस में, क्योंकि हमने जो भी गाइड किया था हमने मोस्ट ऑफ सारा अचीव किया है। हमारे अगले साल की ओपनिंग सिचुएशन के लिए अगर मैं FY25 के हाल को देखूं तो मेरी ऑर्डर बुक पोजीशन इस वक्त 58,000 करोड़ पे बैठी हुई है, जिसकी वजह से मेरे पास 2 साल से ऊपर की विजिबिलिटी है रेवेन्यू की। तो उस सिचुएशन में हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है। हमारे जो 5-6 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में आप देखें तो तेजी देखने को मिल रही है। हमारी जो ऑर्डर बुक है उसकी कॉम्पोजिशन उस वक्त 35% TLD हमारा बोथ इंडिया और बाहर का मिला के, ऑलमोस्ट 20% के करीब पानी, 20% के करीब बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज और 15% के करीब ऑयल एंड गैस का हमारा मोरलेस स्प्लिट है। और जो हमारी इनफ्लो आई है पिछले साल ऑर्डर बुक की, वो भी इसी रेशो में है। तो मोरलेस हर सेक्टर में आप देखें तो हमें ग्रोथ दिख रही है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल और इंडिया में फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है हर सरकार का, हमें लगता है कि अगले 2 साल गिवन कि हमारी ऑर्डर बुक भी काफी रोबस्ट है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने इनफैक्ट गाइडेंस मीट करने की बात की। रेवेन्यू फ्रंट पर वो थोड़ा सा मिस है क्योंकि 20% आपने डिलीवर किया रेवेन्यू ग्रोथ, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब करीब 25% तक की ग्रोथ। तो FY25 में क्या उसकी भरपाई होती हुई दिखाई देगी? हर्षदा जी, एक तो 25% बहुत एम्बिशियस टारगेट था शुरू के हमने जब लिया था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्केल काफी बड़ा है। बट हमारी एक ऑर्डर जो हम लोगों को Q2 में हमें डिलीट करनी पड़ी ऑर्डर बुक से, क्योंकि स्टैट्यूटरी रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों को एक बड़ा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक से हम लोगों का निकल गया, जिसकी वजह से हमारा कुछ रेवेन्यू कम हुआ। बट मोर और लेस बाकी सारे जो हमारे टारगेट थे वो पूरे हुए। अगले साल का करंट ऑर्डर बुक की पोजीशन देखते हुए हम काफी कंफर्टेबल हैं। और हमारा ये टारगेट है कि 20% ग्रोथ रेवेन्यू में हम जरूर करें FY25 के लिए। पॉइंट टेकन। यहाँ से आगे लेकिन आपके L1 ऑर्डर बुक में कितनी और विजिबिलिटी आती हुई दिखाई देगी जो कन्वर्ट करेगी आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, उसका अगर अंदाजा हमें दे सके? तो हम लोगों का इस वक्त L1 करीब 5,000 करोड़ पे है। 850 करोड़ YTD आ चुका है ऑलरेडी। और हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बिड किए हुए हैं जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। पर क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, जून में रिजल्ट आएंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के बजट्स एलोकेट होंगे और उसके बाद केपेक्स के जो प्लान है सरकार के वो क्रिस्टलाइज होंगे। तो इसलिए हम लोगों को Q1 तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि हमारी एग्जैक्ट ऑर्डर बुकिंग की स्ट्रैटेजी और क्वांटम इस साल के लिए क्या होगा। जबकि हमें कोई इसमें चैलेंज दिखता नहीं है, क्योंकि सरकार का फोकस है ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो आई डोंट सी दैट एज अ चैलेंज। बट एग्जैक्ट ऑर्डर बुकिंग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ हम पहुंच रहे हैं। Q1 के बाद ये क्लैरिटी ज्यादा होगी। ओके। ये बताइए इसमें से कितना रेलवे से आपके हाथ काम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर सरकार ने एक बहुत एक्सपेंसिव कैपेक्स
के बारे में उल्लेख किया है, तो उसका कितना हिस्सा दरअसल आपके ऑर्डर्स में रिफ्लेक्ट होगा, या फिर रेलवेज का कितना हिस्सा आपकी ऑर्डर बुक का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा? सो हर्षदा जी, पिछले साल और इस साल भी इफ माय फिगर्स आर करेक्ट, 10 से 11 लाख करोड़ का आयत सरकार की थी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए, जिसमें रेलवेज भी इंक्लूडेड है। पर अगर आप हमारा रेलवे का जो सेगमेंट है वो देखें, हम लोग रोलिंग स्टॉक या लोकोज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वी आर रेलवे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। और जहां तक उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, उसका जो स्कोप है वो काफी कम हुआ है पिछले 1-2 साल में, और वही ट्रेंड अगले 1 साल भी एटलीस्ट यहां से नजर आ रहा है। जहां तक रेलवे का सवाल है, प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, बट कंपेटिटिव इंटेंसिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को फोकस कर रहे हैं कि उसको लाइक ऑलवेज डिलीवर करें, और अगले 1 साल के लिए कॉशियसली ऑर्डर लें, जहां पे हमारा फोकस मार्जिन पे रहेगा और वॉल्यूम पे नहीं रहेगा। जैसे कि आप जानती हैं, हमारी कंपनी का फोकस हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पे रहता है और बैलेंस शीट मैनेजमेंट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। तो वही हम लोग फिलोसफी को कंटिन्यू करेंगे रेलवे डिवीजन के लिए स्पेसिफिकली। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू फॉर FY25 सर। थैंक यू सो मच। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार एक एक और ट्रेड जोड़ते हैं या नहीं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।